गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को एसपी पांडे का नमस्कार। मैं प्रबल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ प्रबल एकेडमी। नवीन यादव, गुड मॉर्निंग। अवनीश कुमार फ्रॉम बिहार वैशाली, गुड मॉर्निंग। अवनीश कुमार सेकंड, गुड मॉर्निंग। आ जाइए आप लोग फटाफट। विक्रांत सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आ जाओ बच्चे आप लोग फटाफट। चलिए भाई, नवीन यादव, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग काम करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के बढ़ाने का कोशिश करते हैं। आज हम लोग वेक्टर के ऊपर कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। टुडे विल बी प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन वेक्टर। आज वेक्टर के ऊपर कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, आप लोग आंसर करते रहिएगा। पहला सवाल है 8i - 4j + 12k। क्वेश्चन है आपका, आज वेक्टर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। इफ a इज इक्वल टू 8i - 4j + 12k, एट आई माइनस 4j + 12k and b is equal to vector b is equal to -16i plus 8j plus lambda k plus 8j plus lambda k ऐसा दे रखा है। कहता है आर पैरेलल वेक्टर्स। रतन कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग। आर पैरेलल वेक्टर्स और पैरेलल का मतलब क्या हो गया? समांतर। आर पैरेलल वेक्टर्स then lambda is equal to how much? Are parallel vectors then lambda is equal to how much? या जो lambda की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपको इसे कैलकुलेट करना है। क्या बोल रहा है रतन कुमार सिंह? सर आज बोले थे रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाएंगे। थोड़ा यार वेक्टर पे भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। अपने आप से थोड़ा दोषी नहीं साबित होना चाहता। देखो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज शाम को फिर 5 बजे पढ़ा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस सारी बंद करा दी गई हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। थोड़ा बताइए इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? सभी लोग बताएं। शाम को फिर आकर के आपको सेट्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। 5 बजे आकर के आपको सेट्स पढ़ा दूंगा। बनाइए भाई, बनाइए, आंसर करिए। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ट्राई करिए और बताइए। आंसर करें भाई, क्या जवाब आएगा? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? चलो देख लो। मैं आपसे ऐसे कहता हूँ कि कभी भी अगर ऐसा हो जाए, इफ a इज इक्वल टू a1i प्लस b1j और प्लस c1k ऐसा हो,
और b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस c2k हो, c2k हो, और आपसे कहता है कि a एंड b आर पैरेलल वेक्टर्स, इफ a एंड b आर पैरेलल वेक्टर्स, यदि a और b समांतर क्या हों, समांतर सदिश हों, तो a1 अपॉन b1 बराबर होता है, अरे a1 अपॉन b1 बराबर, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, a इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, और b इज इक्वल टू b1i प्लस b2i प्लस a2i प्लस b2j प्लस c2k, ऐसा दिया गया है। आपसे कहता है कि इफ a एंड b आर पैरेलल वेक्टर्स, if a and b are parallel vectors, this must imply a1 upon a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो यहाँ से आप एक बात बोल सकते हैं, 8 अपॉन माइनस 16 बराबर -4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 12 अपॉन लेमडा। एक नंबर ले लिया, 2 नंबर ले लिया और 3 नंबर ले लिया। तो पहले और तीसरे का कंपेरिजन करिएगा। 8 अपॉन -16 का मतलब कितना हुआ, -1/2 ए भी है, -1/2 ए भी है, और 12 अपॉन लेमडा ए भी है। किसी का कंपेरिजन कर लीजिए, तो -1/2 बराबर कितना है, 12 लेमडा। दिस मस्ट इम्प्लाई लेमडा बराबर कितना हो गया, -24। दिस मस्ट इम्प्लाई लेमडा इज इक्वल टू हाउ मच, -24, या लेमडा की वैल्यू -24 के बराबर हो गई। तो आंसर बनेगा लेमडा की जो वैल्यू बनेगी वो कितने के बराबर बनेगी, -24 के बराबर बनेगी। ठीक है। अच्छा, एक ट्रायंगुलर रूल होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश के योग का, डब्लू कुमार सर एग्ज़ाम होगा या डेट आगे जाएगा? देखो भी कुछ कह नहीं सकता यार, कुछ नहीं कह सकता, बहुत पेंडेमिक सिचुएशन हो गई है। सदिशों के योग का, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, लेट अस सपोज एक वेक्टर आपका क्या है, ए, और दूसरा वेक्टर है आपका बी। ये दूसरा वेक्टर है बी।
तो ये जो परिणामी वेक्टर है इसे हम लोग बोलते हैं सी वेक्टर, एंड वेक्टर सी इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बेसिकली क्या होता है, मैं ए से बी पर जाऊं, भाई यहाँ से इस पॉइंट पर जाऊं, जैसे यहाँ से यहाँ जाऊं, फिर यहाँ से यहाँ जाऊं, या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाऊं, ये क्या होता है आपका बराबर होता है। ठीक है, मान सकते हो इसको, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो जब मैं ए से बी जाता हूँ और बी से सी जाता हूँ तो पहुँचता कहाँ हूँ, बेसिकली सी ही पहुँचता हूँ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या, ए सी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये ए बी क्या है, अगर मैं पूछूं ये ए बी क्या है, तो आप बोलेंगे ओ बी माइनस ओ ए प्लस ओ सी माइनस ओ बी। ये क्या है आपका ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है, क्लियर है ये बात। आप इसको कंपेयर करके भी देख सकते हैं कि ये दोनों पक्ष आपके बराबर हो रहे हैं। यहाँ पर प्लस ओ बी माइनस ओ बी कट जाएगा, बोलो भाई हाँ या ना। इसको जब हम लोग देखेंगे तो बेसिकली ये क्या रहा है, ओ सी माइनस ओ ए, इधर भी आपका क्या है ओ सी माइनस ओ ए। बेसिकली ये है क्या ए सी, और ये भी क्या है, इट इज़ वेक्टर ए सी एंड इट इज़ वेक्टर ए सी। ये भी आपका वेक्टर ए सी है और ये भी आपका क्या है, वेक्टर ए सी। ठीक है, रितेश प्रजापति गुड मॉर्निंग भाई। पहुंच गए बाबू घर, आप लोग घर पहुंच गए ठीक से कि नहीं पहुंच गए, ये बताओ, या अभी दिल्ली में ही हो। चलिए भाई, हो गया। एक सवाल लेता हूं मैं, विक्रांत सिद्धार्थ सरगढ़ से क्लास ले रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आराम से बच्चे बचा करके रहना है पूरी तरीके से, इसलिए इस चैप्टर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। इफ़ ए एंड बी रिप्रेजेंट्स साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी एफ। क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ़ ए बी एंड ए सी, इफ vector A and vector B represents if vector A and vector B represents, if vector A and vector B represents the sides AB and BC of regular hexagon, the sides AB and BC of a regular hexagon, रेगुलर हेक्सागन को क्या बोलते हैं, समबाहु षटभुज। समबाहु षटभुज, समबाहु षटभुज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन एफ ए इज इक्वल टू हाउ मच, देन वेक्टर एफ ए
इज इक्वल टू हाउ मच। वेक्टर एफ ए का मान क्या होगा, ऑप्शंस दे देते हैं। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, पहला वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एंड चौथा है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। चौथा है आपका नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। बनाइए। अच्छा, रितेश प्रजापति अच्छे से पहुंच गए सर, ठीक है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो कानपुर वाले बच्चों का ग्रुप था, ये भी वगैरह का, ये लोग भी पहुंच गए ठीक से, या अभी क्या एक बार अगर पता हो बच्चे तो बताना, थोड़ा मन लगा रहता है मेरा। निकालिए इसको। डब्लू कुमार सर, ऑफलाइन क्लास कंप्लीट हो गया, बस एक चैप्टर बचा हुआ है उसमें भी सेट थ्योरी, तो बस ये सेट थ्योरी पढ़ा दूंगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप लोगों का कंप्लीट हो गया उनका भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए शाम को ही टाइम निकाल के पढ़ा देता हूँ सेट थ्योरी। निकालिए, क्या होगा ये। अरे तो हाँ सर, सभी पहुँच गए हैं, बात कर ली हमने, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। रतन कुमार सिंह बोलते हैं 2 आंसर होगा, सेकंड वाला आंसर होगा, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी। ठीक है, चलो यार रतन बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, गुड। चलिए मैं एक हेक्सागन बना देता हूँ पहले। इसको लिख दिया मैंने ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ। इसने कहा कि जो ए बी है ना वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, और जो बी सी है वो वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहे हैं। ए बी सी डी आपका ए एफ है, तो ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, और ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, बी को। अच्छा, ये मैंने खींच दिया, लेट अस सपोज इट इज डायगोनल। ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पर ये इसकी ये डायरेक्शन हो गई एफ ए की, क्या मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ, एफ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, एफ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, एफ ए प्लस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू एफ सी। बोलो, बोल सकता हूँ कि नहीं। आप बोलेंगे बिल्कुल। हमें क्या निकालना है, एफ ए निकालना है, तो एफ ए को मैंने ऐसे रहने दिया, प्लस वेक्टर ए बी आपका क्या दे रखा है, ए, वेक्टर बी सी आपका क्या दे रखा है, बी। अच्छा ये जानते हो रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी, समबाहु षटभुज की प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। ये जो डायगोनल होता है ना, ये सामने वाली भुजा का जस्ट डबल होता है, तो एफ सी को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स वेक्टर ए बी। दिस मस्ट इम्प्लाई एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ए, या एफ ए बराबर आप लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एफ ए बराबर आप लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये आंसर हो गया आपका। एफ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।
ऋतिक सचान, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? आज मेरा एग्ज़ाम है CHSL का, इसलिए क्लास नहीं अटेंड कर पाया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो विक्रांत सिद्धार्थ सर, क्या करो विक्रांत सिद्धार्थ, समझ नहीं पा रहा हूँ बच्चे। BSAF पर भी सिग्नल ला सकता है क्या? नहीं समझ पा रहा हूँ यार। चलो इसे नोट करो, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला वाला सवाल मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। इन ये पेंटागन पंचभुज, इन ये पेंटागन ABCDE in a pentagon ABCDE, find the resultant of the force, find out resultant of the force find out resultant of the force ABAE ABAE BCDC BCDC ED and AC। ED and AC रिजल्टेंट आपको बताना है क्या होगा। सॉल्व करिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए। ऑप्शन दे देता हूँ, 0 3 AC, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3 AC, ऑप्शन सी 2 AC एंड ऑप्शन डी इज 4 AC। निकालिए, ऑप्शन डी इज 4 AC। ABCD कौन सा आंसर सही होगा? ABCD कौन सा आंसर सही होगा? यार थोड़ा राजेंद्र को बोलना पानी पिलाएगा। राजेंद्र तो गया, यहाँ ही नहीं। नहीं आया, नहीं है वो चला गया है वहाँ पे ड्यूटी R&D के लिए। तो यहाँ कोई नहीं है। अभी तो कोई नहीं आया। मैं बोतल लेके आता हूँ। बोतल होते देना। रितेश प्रजापति ने आंसर दिया है ए, मतलब 0। और लोग बताएं, और लोग बताएं भाई थोड़ा सा। ए आंसर दे रहे हैं। चलिए मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा।
ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ये सी डी हो गया, ये ई डी हो गया, ये वाला ई डी हो गया, और ये वाला ए ई हो गया। ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैंने ई सी को ही मिला दिया, ये ई सी हो गया आपका। थोड़ी देर के लिए मैंने ई सी को भी मिला दिया, थोड़ी देर के लिए मैंने ए सी को भी मिला दिया, ठीक है। अच्छा, एक बार बताइए, क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी? देखूंगा, जिसे हटाना होगा उसे हटा दूंगा। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा मुझे बताइए थोड़ा सा, मुझे लग रहा है इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। अच्छा मुझे एक बार बताइए, क्या ए सी बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं? क्या ए सी बराबर लिख सकता हूँ सी डी प्लस डी ई सी डी, क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं सी डी प्लस ई डी प्लस ए ई, सी डी प्लस ये जो ए सी है आपका ए ई प्लस सी डी प्लस डी सी, ए सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए ई प्लस, देखो ए ई प्लस ई डी ए ई प्लस ई डी प्लस डी सी। इसको मैंने 2 नंबर मान लिया। दोनों को आप आपस में ऐड कर दीजिए तो 2AC बराबर हो गया AB प्लस BC प्लस, देखो यहाँ से यहाँ जोड़ दिया AE प्लस ED प्लस DC। 2AC बराबर AB प्लस BC प्लस AE प्लस ED प्लस DC। तो आंसर आपका आने वाला है 2AC। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अवनीश कुमार बाबू गलत है आपका आंसर। रितेश प्रजापति आपका भी आंसर गलत है। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। विक्रांत सिद्धार्थ बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन है सर। अरे नहीं भैया, ये देखो ना, मैंने दिखा तो दिया। ये आपका क्या हो गया, AE प्लस ED, इसने दिया ही क्या है, DC दिया है। ये ऐसे है DC, मैंने उल्टा डायरेक्शन लिख दिया। ये DC ऐसे है, DC दिया है ना, CD थोड़ी दिया है। DC दिया है तो D से C की तरफ मैंने डायरेक्शन कर दिया। ठीक है विक्रांत बाबू। अगला सवाल लिखता है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ A। क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड आउट वैल्यू ऑफ A।
Find out value of a for which the vectors for which the vectors 60i plus 3j सिक्सटी आई प्लस 3j 40i minus 8j 40i minus 8j और ai minus 52j ai minus 52j are collinear। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? समरैखिक। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? समरैखिक। निकालिए। एक बार आप वीडियो देखिएगा सोनू बाबू, आपको समझ में आ जाएगा। डीसी की ठीक कर दिया विक्रांत सिद्धार्थ हमने। निकालिए इसको, निकालिए। आप बता दो सर कहाँ मिलेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। यार देखो यार, ये तो मुझे याद नहीं रहता सर। ऑप्शंस दो। अच्छा चलो ऑप्शन दे देता हूँ आपको। 40 माइनस 40 60 80। 40 माइनस 40 सी 60 और डी 80। सी 60 और डी 80 सर। रतन कुमार सिंह सी आंसर दे रहे हैं 60। चलो भाई, अगर ये कोलिनियर होंगे तो आपको पता है कि अगर मैं ए बी की बात करूंगा तो ए बी कितना हो जाएगा? 40 माइनस 60 आई। 40 माइनस 60 आई और ये हो जाएगा -11
-8 प्लस में लिख सकता हूँ प्लस -8 -3 इंटू जे, ये ए बी हो जाएगा। और अगर मैं ए सी की बात करूँ तो ये हो जाएगा a-60 इंटू आई माइनस प्लस -52 -3 और इंटू जे। अब आपको पता है इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर तो आई आई का कोफिशिएंट जे जे का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो -20 अपॉन a-60 बराबर -11 अपॉन -55। तो -20 अपॉन a-60 बराबर 1/5 -100 बराबर a-60 या ये बराबर हो जाएगा -100 + 60 बराबर -40। -100 + 60 बराबर कितना हो गया -40। रतन कुमार सिंह थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए। लिख दिया बाबू। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए का वो मान ज्ञात करिए फॉर विच द वेक्टर्स, जिसके लिए सदिश, ये 3 सदिश दिए गए हैं आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? समरैखिक। जिसके लिए ये सदिश क्या हो? समरैखिक हो। ये डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बड़ा आसान होता है। अगर आप आई आई का कोफिशिएंट और जे जे का कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा, अगर ये कोलिनियर हो। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इफ ए ओ प्लस ओ बी, इफ ए ओ plus OB is equal to BO plus OC, is equal to BO plus OC, then ABCR, then A, B and C R। तो कहता है ए बी सी होंगे कोप्लेनर। ऑप्शन ए कोप्लेनर, कोप्लेनर, कोलिनियर, सी नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर और डी नन ऑफ दीज। बनाइए इसको। कौन सा सही जवाब होगा? कोप्लेनर का मतलब होता है समतलीय, एक ही समतल में। समतलीय। कोलिनियर का मतलब समरैखिक। नॉन कोलिनियर का मतलब समझ रहे हो ना, जो संरेख ना हो, जो संरेख ना हो। और ये है आपका नन ऑफ दीस। बनाइए। रतन कुमार सिंह दे रहे हैं ऑप्शन बी, कोलिनियर होंगे समरैखिक। बहुत बढ़िया भाई।
अच्छा बोलो ना, ए ओ प्लस ओ बी की अगर आपसे कोई बात करेगा तो ए ओ प्लस ओ बी बराबर आप क्या लिखेंगे, ए बी। और बी ओ प्लस ओ सी की कोई बात करेगा तो क्या लिखेंगे, बी सी। अब आप बताइए, एक वेक्टर आपका क्या है, ए बी, दूसरा वेक्टर यहीं से इसका पुच्छ शुरू हो रहा है, बी सी। अब बताइए ना, ए बी और बी सी है, इसका मतलब ये क्या होंगे, ए बी सी, ए बी सी आर कोलिनियर। दिस मस्ट इम्प्लाई ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ए बी सी आपके क्या होंगे, समरैखिक होंगे। कोप्लेनर नहीं होंगे बच्चे, कोलिनियर होंगे, एक ही रेखा में होंगे, समरेख होंगे। ठीक है। क्वेश्चन कहता है इफ सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। अगला सवाल देखिएगा, if C is the middle point of AB, मिडिल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मध्य बिंदु। मिडिल पॉइंट ऑफ AB, if C is the middle point of AB and P is any point outside of AB, and P is any point, P is any point outside, मतलब बाहर की ओर, बाहर की ओर, आउटसाइड ऑफ ए बी। आउटसाइड ऑफ ए बी, outside of AB, then which of the following is correct? Then which is correct? Then which is correct? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। पहला ऑप्शन दिया है पी ए इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी बराबर पी सी, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी सी। सेकंड ऑप्शन पी ए प्लस पी बी पी ए प्लस पी बी बराबर टू पी सी। थर्ड ऑप्शन पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी बराबर 0। फोर्थ ऑप्शन पी ए प्लस पी बी प्लस टू पी सी इज इक्वल टू 0। पी ए प्लस पी बी प्लस टू पी सी इज इक्वल टू 0। हाँ, मैं क्या कहता हूँ, इफ सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी कोई एक वेक्टर है और सी उसका मध्य बिंदु है। क्या बोल रहा हूँ, ए बी कोई एक वेक्टर है, वेक्टर का मतलब सदिश है, और सी उसका मध्य बिंदु है। पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ ए बी के बाहर कोई एक बिंदु पी है, वेक्टर ए बी के बाहर कोई एक बिंदु क्या है, पी है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, निकालो।
आंसर करिए। अच्छा, चौथा आंसर बोल रहे हैं आप लोग। रतन कुमार सिंह डी आंसर दे रहे हैं। और लोग भी आंसर दीजिए भाई, और लोग भी आंसर दीजिए। नवीन यादव बी आंसर देते हैं। चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझा पाऊं। देखो, ए बी एक वेक्टर है। ए बी आपका एक वेक्टर है और P इज एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल। P से A को मिलाइए और P से B को मिलाइए। C क्या है? मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। P से C को मिलाइए, P से C को मिलाइए। तो ये जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा? 1:1। ये रेशियो होगा आपका 1:1। तो यहाँ पर PA प्लस PB, यहाँ पर PA प्लस PB/2 बराबर आपका क्या होगा? PC। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि PA प्लस PB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PC। PA प्लस PB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PC। PA प्लस PB बराबर ट्वाइस ऑफ PC। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। रितेश प्रजापति सी गलत है बाबू। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन सही होगा। सर बाहर की वजह से थोड़ा सा डाउट में चला गया था, कोई बात नहीं। सोनू किंग बी आंसर देते हैं। बिल्कुल बाबू, ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल ठीक जवाब है। आज देखो CHSL का एग्ज़ाम हो गया, इसलिए एग्ज़ाम के पोस्टपोन्ड होने की गुंजाइश थोड़ी मुझे कम लग रही है कि एग्ज़ामिनेशंस जो हैं वो होंगे ही होंगे, मुझे जैसा लग रहा है। अंदेशा अभी कुछ कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन अब सरकार क्या करना चाहती है वो सरकार ही जानती है, बाकी कोई नहीं जानता है। एक सवाल और देते हैं। इफ G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन आपसे कहता है कि इफ G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? केंद्रक। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। If G is the centroid of triangle ABC, then GA plus GB plus GC is equal to what? Then GA plus GB plus GC is equal to what? Then GA plus GB plus GC is equal to what? 0, 3GA, 3GB, 3GC. Option A 0, B 3GA, 3GB, 3GC। निकालिए कौन सा जवाब सही होगा? A, B, C, D। वेक्टर पढ़ाया हूँ सोनू किंग, मैंने वेक्टर पढ़ाया हुआ, थ्योरी पढ़ाया हुआ, आज प्रैक्टिस करा रहा हूँ और सवालों की। आंसर दीजिए कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट?
इफ G is the centroid of triangle ABC then GA plus GB plus GC is equal to how much? C आंसर दे रहे हैं, और लोग दीजिए आंसर। 3GB आंसर दे रहे हैं ये। चलो इधर देखो एक मिनट, आपके सामने क्या लिखा गया है? GA प्लस GB GC, ये हो गया OA माइनस OG प्लस OB माइनस OG प्लस OC माइनस OG प्लस OC माइनस OG। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि OA प्लस OB प्लस OC माइनस 3 टाइम्स OG माइनस 3 टाइम्स OG। यहाँ से आप लिख सकते हैं OA प्लस OB प्लस OC माइनस 3 टाइम्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि OA प्लस OB प्लस OC डिवाइडेड बाई 3। OA प्लस OB प्लस OC डिवाइडेड बाई 3 आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं। ये 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपली मिलेगा OA प्लस OB प्लस OC माइनस OA माइनस OB एंड माइनस OC। ये सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, एंड फाइनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0। फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। अब इस प्रश्न का जो जवाब बनेगा आपका वो कितना बनेगा? 0 बनेगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। भाई कई लोगों ने कई आंसर दिए लेकिन आंसर ठीक नहीं है बाबू, ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। रतन कुमार सिंह सर, आता हुआ सवाल भी गलत हो गया, कोई बात नहीं यार, करते रहोगे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगर शेड्यूल बन पाता है तो आज शाम को मैं आपकी क्लास ले लूँगा 5 बजे से। ठीक है, 5 या 5:15 से 5 तक तो आपकी क्लास सही है। कोशिश करूँगा अगर शेड्यूल बन पाता है तो 5:15 से सेट थ्योरी की क्लास ले लूँगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।